तस्वीर एक और विकास रथ का जब हम जिक्र कर रहे हैं वो हम तस्वीर आपको दिखाएं। सुदर्शन सेतु की तस्वीर यहां दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने आज सौगात दी है। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं और ये सौगात अपने आप में बहुत बड़ी है। जो दो द्वारका के दो हिस्से आपस में बहुत मुश्किल होती थी, नाव से आना जाना पड़ता था, वो अब केबल कार के जरिए आसानी से आया जाया जा सकेगा। जो एक दूरी थी उन दोनों हिस्सों में, बीच में मूल द्वारका है और दोनों दूरी जो ओखा और ये कहे कि भेट द्वारका है, वहां पहुंचने के लिए अब ये रास्ता बहुत आसान हो गया है। केबल कार के जरिए 2.3 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, जो सबसे लंबी केबल कार है। अब इसके जरिए लोग आवाजाही कर पाएंगे। सुदर्शन सेतु की ये सौगात ये प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। ये आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि विजय रथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। विकास रथ विजय रथ में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं। लेकिन सुदर्शन सेतु को किस तरह से नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया, डेवलप किया गया है, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं, क्योंकि ये हम कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहद नायाब नमूना है। चलिए आपको बताते हैं कैसे ये खास है अपने आप में। आधुनिक तकनीक से देखिए ये ब्रिज तैयार किया गया है। ब्रिज रोशन करने के लिए सोलर पैनल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है। सोलर पैनल्स के जरिए यहाँ पर रोशनी रहेगी और सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली यहाँ पर तैयार की जाएगी। इसी बिजली के जरिए सुदर्शन ब्रिज खूबसूरत लगेगा, क्योंकि जगमगाता रहेगा, रात में रोशनी से नहाता रहेगा और अपने आप में सुंदरता बिखेरता रहेगा। तो जहाँ कनेक्टिविटी तो इम्प्रूव होने ही वाली है, वहीं इस ब्रिज के जरिए ये जो पूरा इलाका है वो भी जगमगाएगा और इसके लिए खास तौर से यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। इसे इनेबल्ड किया गया इस लिहाज से। तो प्रधानमंत्री का ये जो भक्ति पथ है, ये जो रास्ता है, ये विकास पथ की ओर ले जाता है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंच से ये बताते रहे हैं कि उन्होंने जो सोचा है वो किया है और ये करने का हौसला सिर्फ इसी सरकार के पास है। और एक तरह से देखिए विकास की डोर से द्वारका दो अलग अलग हिस्सों जो थे उन्हें जोड़कर बता दिया है प्रधानमंत्री ने कि आगे भी ये विकास रथ थमने नहीं वाला, ये विजय रथ में बदलने वाला है 2024 के लिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी की ये 4 तस्वीरें उनके सनातन के संकल्प की गवाही दे रही हैं। अयोध्या, यूएई और संभल के बाद पीएम मोदी धर्म पथ पर चलते हुए द्वारकाधीश के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। पीएम मोदी की आस्था भगवान विष्णु में अटूट है। यही वजह है कि पिछले 2 महीनों में पीएम मोदी भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहे हैं। जहां 22 जनवरी को पीएम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, वहीं संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। और आज जब पीएम मोदी गुजरात में थे तो उन्होंने अरब सागर में डुबकी लगाकर मूल द्वारका के दर्शन किए। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। अरब सागर में डुबकी लगाने के बाद जब मूल द्वारका के दर्शन पीएम मोदी को हुए तो वो प्राचीन युग की आध्यात्मिक भव्यता में खो गए। 300 फीट की गहराई में आस्था का समंदर हिलोरे मार रहा था। पीएम श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबे कि समुद्र में भी हाथ जोड़कर बैठ गए। भक्त और भगवान के मिलन की ये दिव्य तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पीएम मोदी अपने आराध्य के लिए मोर पंख लेके गए थे, जिसे उन्होंने द्वारका नगरी के सामने समर्पित कर दिया। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। राम, कृष्ण और कल्की के जरिए पीएम मोदी देश भर के सनातनियों को संगठित कर रहे हैं। बीजेपी धर्म पथ के जरिए विजय रथ पर सवार है। जहां इंडी गठबंधन लगातार हिंदू धर्म का अपमान करता रहा है, वहीं बीजेपी सनातन का बिगुल फूके हुए है। जब मैंने देशवासियों को
नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी, तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन हैं, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। विपक्ष पीएम मोदी की भक्ति से डरा हुआ है। पीएम जिन भी धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, वहां सनातनियों का सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों का ये रेला ही विपक्ष की परेशानियों की वजह बना हुआ है। विपक्ष को पता है कि अगर ये भक्त पीएम मोदी के साथ जुड़ गए तो बीजेपी का 400 वाला संकल्प पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं मोदी की विकास वाली गारंटी भी विपक्ष के लिए सरदर्द बनी हुई है। विकास के दम पर इस बार भी बीजेपी कई राज्यों में क्लीन स्वीप की तैयारी में है। बीजेपी के राज में धार्मिक पर्यटन को रफ्तार मिली है। साथ ही सालों से विकास में पीछे रहा अयोध्या और काशी आज स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रही है। निवेशक इन शहरों की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। गुजरात में भी विकास की रफ्तार डबल है। सुदर्शन ब्रिज ने बेट द्वारकादीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ दिया है। इस ब्रिज की इंजीनियरिंग की तारीफ खुद पीएम मोदी ने की है। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया। यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी अपनी छवि के दम पर भारत के टूरिज्म को प्रमोट भी कर रहे हैं। जहां पीएम के प्रयासों से धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, वहीं अब द्वारका में भी मूल द्वारका के दर्शन के लिए भक्तों के सैलाब का उमड़ना तय माना जा रहा है। गुजरात सरकार भी इसकी तैयारी कर रही है। आने वाली दिवाली तक यहां टूरिस्ट सबमरीन तैनात की जाएगी, जो भक्तों को द्वारका नगरी के दर्शन कराएगी। वहीं स्कूबा डाइविंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री भक्ति पथ पर चल रहे हैं। विजय रथ के लिए एक और प्लान एक्टिव हो गया है। यहां पर प्लान वाई की हम बात करें, जिसको लेकर पूरी ताकत बीजेपी झोंकती नजर आ रही है। और यही वजह है कि नए वोटर्स पर पूरी तरह से अगर देखें तो पैनी नजर है भारतीय जनता पार्टी की। और ये जो डुओ आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कॉम्बो है, ये अब कोशिश कर रहा है कि नए वोटर्स को पूरी तरह से अपनी ओर खींचा जाए। देखिए, एक तरह से हम आपको बताएं कि मिशन 400 के लिए लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो प्लान, एक्शन प्लान जिस पर काम हो रहा है, जिसमें युवा जो है वो एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। जरा एक्शन प्लान किस पर काम हो रहा है, जरा हम आपको बताते थे। फॉर्मूला क्या है, चलिए फॉर्मूले की जानकारी आपके सामने सबसे पहले रख रहे हैं। जी, ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। जी फॉर गरीब, यानी गरीबों पर खास फोकस है। जो योजनाएं हैं उन तक सीधे पहुंचे।